प्रणाम सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, जरूर पूछने चाहिए। देखिए, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये चीज ये होती है कि मेरी अपनी जो भी नॉलेज है वो भी एक बार रीअफर्म हो जाती है कि हाँ, मुझे जो पता है वो ठीक है, तो मैं जवाब दे पाता हूँ। इसलिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं। एक छोटा सा वो देखता हूँ, इसके बाद आज बात शुरू करता हूँ। ये प्रश्नोपनिषद का एक छोटा सा श्लोक है। प्राणस्येदम वशे सर्वम त्रिदेवे यत प्रतिष्ठितम। तीनों लोक में जो कुछ भी स्थित है, प्रतिष्ठित है, वो सब प्राणों के वश में है। पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, चारों अंतःकरण, जो जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जो जीवात्मा की प्रेरणा से क्रियाशील होता है, वो सब कुछ प्राणों से ही होता है। प्राण पिता पालक है, इसे सभी पुत्र की तरह प्रिय है। प्राण सबका ईश्वर शासक है। जो श्वास लेते हैं उनका भी, जो श्वास नहीं लेते उनका भी। अर्थात जड़ और चेतन दोनों पर प्राण का शासन होता है। तो जो सांस नहीं लेते, ठीक है, और जो सांस लेते हैं, इन सब का प्राण इनका शासक है। तो कल श्वेता जी ने बात पूछी थी, तो श्वेता जी की बात के ऊपर चिंतन कर रहा था मैं कि हम ये तो समझ लेते हैं कि हर एटम में जो एक्टिवेशन है वो परमात्मा की क्रिया है। ये तो हमने मान लिया। हमको पता चल गया कि जो भी चीज है जो एक्टिवेट हो जाती है एटम के अंदर, वो परमात्मा की शक्ति है। अब ये हो सकता है कि किसी एटम के अंदर तमस ज्यादा स्ट्रांग एक्टिवेटेड है, तो वो पत्थर की तरह काम करता है या वेट की तरह काम करता है या हमारे शरीर में हड्डियां बना देता है। तो वो उसका वही काम है, तो उसी तरह से एक्टिवेटेड है, तो वो भी परमात्मा की शक्ति है। और किसी एटम के अंदर सत्व की शक्ति ज्यादा है, किसी में रजस की शक्ति ज्यादा है। चलिए, समझ में आ गया कि हर एटम के अंदर परमात्मा की शक्ति काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं कण कण में भगवान है, हर कण में ईश्वर मौजूद है। अब ये बात तो हो गई, लेकिन यहां पर ये बात कल पूछी गई कि ये फिर हमारे अंतरात्मा के साथ साथ हर प्राणी में ईश्वर का वास ये कैसा है। तो अब मैंने आपको ये बताया इस प्रश्न उपनिषद के श्लोक के साथ कि प्राण जो हैं वो शासन करते हैं, रूल करते हैं, सब चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। तो प्राण क्या है? तो प्राण जो है वो हम और आप तो सांस लेते हैं तो हमारे अंदर प्राण आता है। हम जैसे ही सांस लेना शुरू करते हैं, हमारी बाकी की सारी शक्तियां एक्टिवेट होनी शुरू होती। जैसे ही हम सांस लेते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, कर्म इंद्रियां काम करती हैं, अंतःकरण चतुष्टय काम करता है। मन बुद्धि अहंकार चित्त सब प्राणों के बाद ही काम करता है। तो प्राण के अंदर वही एक्टिवेशन की शक्ति है जो कि इस सारी सृष्टि को एक्टिवेट करती है। तो जो सृष्टि को एक्टिवेट कर रही है उसका नाम भी तो प्राण ही होना चाहिए ना। तो वो भी तो प्राण ही है ना। तो चाहे सांस लेने वाली चीजें हैं, जैसे हम और आप हैं, और चाहे सांस ना लेने वाली चीजें हैं, जैसी कि सारी की सारी क्रिएशन है, जो कि हवा है, आग है, पत्थर है, मट्टी है, जो भी है, सांस नहीं ले रही। मगर जो सांस नहीं ले रही उनके ऊपर भी प्राणों का शासन है। प्राण रूल कर रहे हैं, प्राण ही उनको कंट्रोल करते हैं, प्राण ही उन सब के ईश्वर हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ गया, तो समझ में आ गया कि जो प्राण है वो परमात्मा ही प्रोवाइड करते हैं। ये उनकी शक्ति है जिससे कि वो हम सबको एक्टिवेट करते हैं, क्रियावान करते हैं।
ठीक, इतना आ गया समझ में? तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही मनुष्य के अंदर कोई जीवात्मा वास करती है, जैसे ही शरीर के अंदर हम आपके शरीर, किसी भी जानवर, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, जिसके शरीर में भी जीवात्मा अंदर करती है, आती है, एंटर करती है, तो वो जीवात्मा अंदर आने के साथ साथ उसका संपर्क प्राणों के साथ हो जाता है। चाहे वो पेट के अंदर उस तरह सांस नहीं ले रहा, उस तरह से, हमारी तरह से, जैसे हम नाक से सांस ले रहे हैं, वो पेट के अंदर तो उस तरह सांस नहीं ले रहा, लेकिन उसकी सांस का काम तो माँ की नली से चल रहा है। जो माँ की नली पेट में उसके साथ जुड़ी है, उसके साथ चल रहा है, तभी तो वो जीवात्मा अंदर आएगी, और आने के साथ साथ उसके साथ उसकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण सब आएगा उसके पास। तो उसी वक्त तो उसके अंदर परमात्मा भी आके बैठ गए ना, चाहे वो प्राण की शक्ति के साथ आए होंगे, इसी को मान के चलिए। तो अगर वो प्राण की शक्ति के साथ आते हैं तो परमात्मा तो आ ही जाते हैं ना अंदर। तभी तो कहा जाता है ना कि हर एक के अंदर परमात्मा का वास होता है। तभी कहा जाता है कि अपने अंदर अगर परमात्मा को देखना है तो अपने ही अंदर देखो। तभी तो कहा जाता है कि प्राणों को माध्यम बनाओ। जब प्राणों को माध्यम बनाते हो तो मन को अंदर ले जाना आसान हो जाता है। यही तो योग दर्शन कहता है ना, जब प्राणायाम करवाता है तो, कि जब प्राणों को अपना वाया मीडिया बनाते हो, माध्यम बनाते हो, तो प्राणों को माध्यम बनाकर परमात्मा तक पहुंचना, अपने अंदर तक जाना आसान हो जाता। मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ। तो ब्रेथ पे मेडिटेट करने से क्या होता है? सीधा उस प्राण की शक्ति के साथ हम जुड़ना शुरू करते हैं। जब प्राण की शक्ति के साथ जुड़ना शुरू करते हैं तो फिर परमात्मा का दर्शन आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हम दुनिया जहान की चीजों की शक्तियों से अलग हो गए हैं। क्यों, सारी दुनिया की जो ताकतें हैं, अलग अलग चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान लगता रहता है, उनसे हम अलग हो गए। जब उनसे अलग हो गए हैं तो हम प्राणों की शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, और प्राण शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। तो जैसा कल श्वेता जी ने पूछा था कि हर चीज के अंदर तो परमात्मा है, और हमारे शरीरों में हमारे साथ अंदर परमात्मा कैसे बैठा है, तो ऐसे ही परमात्मा हमारे अंतर के अंदर बैठा है, क्योंकि वो प्राणों के साथ ही सांस लेने वाले और ना सांस लेने वाले हर वस्तु में परमात्मा ही आच्छादित है, छाया हुआ है, स्प्रेड आउट है, अपने अंदर कंट्रोल करके रखता है। उनके अंदर में, अंतर में हम उनके कंट्रोल में रहते हैं। हर चीज जो सांस लेती है, जो सांस नहीं लेती, वो प्राण शक्ति से ही करता है परमात्मा। तो अगर हम कहेंगे कि जो क्रिएशन बनती है वो प्राण शक्ति से बनती है, तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं, शक्ति का नाम आप प्राण ले लीजिए। तो ये श्वेता जी ने कल पूछा था, और इसके ऊपर मैं सोच रहा था। आई होप कि मैं श्वेता जी के कंसर्न को रिजॉल्व कर सका हूं, उनको आंसर मिला है, आई होप सो। जी सर। काफी कुछ तक बातें क्लियर हुई, पर मैं इसमें और थोड़ा चिंतन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, नहीं, जरूर करिए चिंतन, और जरूर पूछिए जो भी पूछना हो आपको। जरूर करिए चिंतन, और बिल्कुल पूछिए जो भी पूछना है। ठीक है। जी सर। अब अरुणा जी के क्वेश्चन पर आते हैं। अरुणा जी, आपने जो पूछा है 15वें श्लोक का, 15th श्लोक का, उस पर एक बार फिर आ जाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर पूछ लीजिए। जी। 15वें श्लोक में ऐसे कहा गया है
भगवान श्री कृष्ण ने कि 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं जो मेरी शरण में कभी नहीं आते, वो कभी आना ही नहीं चाहते, वो मुझे नहीं मानते। ऐसे 4 कैटेगरीज में उन्होंने बोला है कि एक तो है दुष्कृतिनो मूढ़ा, तो जिनको इतना इंटेलिजेंस ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है। दूसरे नराधम, ऐसे बोला है, जो अपने कृतियों में अधम है। वो ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन फिर भी उनकी कृति ठीक नहीं है, अधम प्रवृत्ति के है। तीसरे माया पर ज्ञान, जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। और तीसरी तो आसुर, आसुरम भाव में जो आश्रित है, यानी आसुरी प्रवृत्ति की ही है। तो मैं ये चारों कैटेगरीज जो है वो जानना चाहूंगी कि ऐसे लोग क्या ये कैटेगरीज बनाई है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। अरुणा जी देखिए, ये 4 कैटेगरीज बताकर अगले श्लोक में वो भक्तों की 4 कैटेगरीज पे आ जाए। जी तो इसको यूं रेफरेंस में समझ लीजिए कि भगवान बता रहे हैं कि मैं ब्रॉडली इस तरह की डिस्क्रिप्शन बना देता हूं आपके लिए, ताकि आप इस बात को समझ सकें। अब वो जो ब्रॉडली डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उस ब्रॉड डिस्क्रिप्शन में ये जो लोगों की बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई, ठीक, माया ने जिनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया है। तो माया जो है वो तो वही है जो मैंने क्रिएट की है, मेरी शक्ति है, मेरी क्रिएशन की चीजें हैं, वो माया है। ये तो हमने देख लिया कल। तो माया से बुद्धि जिसकी हर ली गई है, तो अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो हमको दिखेगा कि 90% लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो भी इस क्रिएशन की चीजें हैं उन्हीं में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं में चिपके हुए हैं। उनकी बुद्धि को, किसी की बुद्धि को, किसी की बुद्धि को मनी पावर ने पकड़ के रख लिया है कि मुझको पैसा और पैसा और पैसा। किसी की बुद्धि को प्रॉपर्टीज ने पकड़ के रख लिया है। किसी की बुद्धि को उसके बेटे ने, पर बेटे के बेटे ने, उसकी बीबी ने पकड़ के रख लिया मोह के कारण। किसी की बुद्धि को किसी और लालच ने, फूड ने, खाने ने पकड़ के रख लिया। तो ये सारी चीजें तो वो हैं जो मेरी माया है, जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक। तो अगर ये मैंने क्रिएट किया है, ये मेरी माया है, मैं समझा तो रहा हूं कि ये सारा कुछ, ये क्रिएशन 3 गुणों की बनी हुई है जो मेरी ही माया है। ये सारा कुछ मेरी ही क्रिएशन है, मैं ही बना रहा हूँ, बिगाड़ रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तुम इसके साथ क्यों चिपके हुए हो? तो वो लोग जो इसके साथ चिपके रहते हैं वो पहली कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको माया ने, जिनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया है। इतनी ज्यादा अक्ल इस जगह लग गई है कि वो अपनी बुद्धि से कुछ और सोच ही नहीं सकते। तो ये एक कैटेगरी हो गई। जी और इस कैटेगरी को हमको समझने के लिए तो बहुत ज्यादा चिंतन मन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में हम यही देखते हैं ना। सारी ही दुनिया में हम यही देखते हैं ना। आप समझा ही नहीं सकते किसी को, समझा के देख लीजिए आप। आप बहुत अच्छा मुझे बोलते हैं, एक इंसान है उनकी बात कर रहा हूँ, कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं पीयूष जी, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी तो मैं पिछले साल अपने मेरे ग्रैंड चाइल्ड हुआ है, इस साल उसका 1 साल पूरा हुआ है, अभी मेरे को उसका ध्यान रखना है, अभी उसका घर का ये करना है, उसके ऊपर से उसकी इसकी बीमारी हो गई है। क्या है ये सारा कुछ? ये माया है ना। ये बुद्धि जो है वो इस चीज को समझने को ही तैयार नहीं होती कि माया से अलग होकर मुझको पहचान। तो जब बुद्धि तैयार ही नहीं होती, इतनी ज्यादा बुद्धि उसमें लगी, बुद्धि का अपहरण हो गया है, किडनैप कर ली गई है बुद्धि, ठीक है ना। कि बुद्धि को किडनैप करके ले गए हैं माया की चीजें, जो कि उसको और कुछ सोचने ही नहीं देती।
और ये तो हमको आम दिखता है, दुनिया में सब लोग ऐसे ही दिखते हैं, सभी ऐसे दिखते हैं कि जिनकी बुद्धियां अलग उससे हटना ही नहीं चाहती। तो अगर बुद्धि ही नहीं हटती तो मनुष्य की सोच जो है वो परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती, उस माया के बियॉन्ड वो नहीं देख सकते। तो ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो मुझे कभी पहचान ही नहीं पाते। क्यों कभी पहचान नहीं पाते? क्योंकि देखिए, मैं कहा करता हूं आपसे कि मनुष्य को जो परमात्मा जन्म देता है, वो परमात्मा मनुष्य की इच्छा और कर्म फल, ये दोनों चीजों के ऊपर मनुष्य को जन्म देता है। कि अगर मेरी इच्छा यही है कि मुझको उतना सारा सोना मिले, और भी सोना मिले, और भी जेवरात मिले, और भी गोल्ड मिले, और भी धन मिले, तो परमात्मा उस इच्छा के अनुसार मेरा अगला जन्म देगा। लेकिन उस जन्म में कंट्रोल तो ये होगा कि मेरे कर्म फल क्या है, उस हिसाब से मिलेगा जन्म। अब यहां पर इच्छा, जब बुद्धि जो है वो माया ही चीजों की ने पकड़ के रखी है, तो वो बुद्धि जो है वो यही इच्छा ही तो करेगी ना। वो और तो इच्छा कुछ करेगी नहीं, वो बुद्धि तो ये इच्छा करेगी नहीं कि मुझे अगले जन्म में या इस जन्म में परमात्मा का ज्ञान मिले। क्योंकि बुद्धि जो है वो पकड़ी गई है, जकड़ी हुई है, अपहरण की गई है, किडनैप्ड है। तो अगले जन्म में भी वो बुद्धि परमात्मा से मिलने नहीं देगी, और फिर भी नहीं मिलने देगी, और फिर उसके बाद भी नहीं मिलने देगी। तो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का ज्ञान ऐसे लोगों को होता ही नहीं है। अब भी नहीं होता, अगले जन्म में भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, परमात्मा उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके लिए एग्जिस्ट ही ये माया ही चीजें करती हैं बस। दिस इज द वर्ल्ड, आई हैव टू ओनली थिंक अबाउट दिस। इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई, समझ में आ जाती है। ये तो बहुत कॉमन कैटेगरी है, चारों तरफ दिखते हैं, हर तरफ यही दिखते हैं सारी दुनिया। तो ये सब वो लोग हैं जिनको माया ने, जिनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया है, जकड़ दिया है जिनकी बुद्धि को। तो वो मुझको परमात्मा तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो एक कैटेगरी समझ में आ गई। दूसरी कैटेगरी, जो बुरे काम करने वाले मूर्ख हैं, मूड जिनको कहा, मूड। अब ये आदमी जो है जिसकी माया ने बुद्धि को जकड़ दिया है, वो बुरे काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो बुरे काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो उसको उस माया की चीजों के, क्रिएशन की, सृष्टि की चीजों की, दुनियादारी की चीजों के बियॉन्ड देखने नहीं देती। लेकिन जो बुरे काम कर रहा है उसको पता है कि मैं गलत करता हूं, और वो बुरे करने को एंजॉय करता है और बार बार करता है, चैलेंज दे के करता है ना। जी। क्योंकि वो बुरे काम करने वाला मूड इंसान है, गलत इंसान है। तो जो बुरे कामों में ही लगा है वो परमात्मा के पास कहाँ पहुंचेगा, कब पहुंचे? क्योंकि उसको तो अपने बुरे कर्मों का कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बुरे कर्मों का जब कर्म फल मिलना शुरू होगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्मों में हो, तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी कि मैं परमात्मा की तरफ देखूं या परमात्मा को पहचान। क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके कर्म फलों को बांध के रखेंगे। और जो बुरे काम करने वाला है उसका मेंटल एटीट्यूड, मन और बुद्धि बुरे कामों की तरफ ही तो चिपकी हुई है। तो वो परमात्मा की तरफ देखेगा कैसे? उसके अंदर वो है ही नहीं कि मैं परमात्मा का स्वरूप भी समझूं, उसके उसके भाव को, उस इमोशन को समझ भी सकूं। क्योंकि उसका इमोशन ही सारा बुरे कामों में लगा हुआ, उसका दिमाग ही सारा बुरे कामों में लगा हुआ। तो जो बुरे काम करने वाले मूड हैं वो भी मुझे कभी देख ही नहीं पाते। अब नराधम और आसुर, तो आसुरी प्रवृत्ति तो वो लोग होते हैं जो कि परमात्मा के बनाई सृष्टि और इसके नियम को नहीं मानते, ठीक है। अब ये जो है ना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको रामायण में, अगर हम रामायण को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं,
तो हमको उसमें कई रेफरेंसेस मिल जाती हैं जिसमें भगवान राम स्पेल आउट करके बता देते हैं, या और भी कैरेक्टर्स हैं जो बता देते हैं कि असुर क्या है और देवता कौन है। कि असुर वही हैं जो परमात्मा के बनाए रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो एक नंबर आ गया उसके अंदर पहला, कि जो दूसरी दूसरी पराई स्त्रियों के ऊपर नजर रखते हैं। ठीक। अब यहां पर हमको समझ में आ गया कि ये तो फिर परमात्मा का बनाया नियम है, ये तो ईश्वर का बनाया विधान है कि मनुष्य को दूसरी किसी पराई स्त्री के ऊपर तो कोई नजर रखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। ये तो ईश्वर का नियम आ गया। ये कहीं लिखा तो नहीं ना कि ईश्वर ने बनाया नियम, या ये हमको पता है ना। तो सोसाइटी में सब लोग मानते हैं, नहीं मानते। कितनी सोसाइटीज हैं जो इस चीज को मानती ही नहीं है। तो वो सोसाइटीज जो इस चीज को नहीं मानती वो असुर हैं। जो ये नहीं मानते कि तुम्हारा धन तुम्हारा है, मुझको उसके ऊपर लोभ नहीं करना, तो वो हो गए असुर। जो लोभ करेंगे वो असुर हैं। तो जो मैं आपके धन को चोरी कर रहा हूं या अपने अपने कब्जे में डाल रहा हुआ हूं, जिसमें ये सारी की सारी दुनिया लगी हुई है, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो जिनकी प्रवृत्ति, जिनकी अपनी अंदर की इंटरनल नेचर ही आसुरी है, जो नियमों पे नहीं चलते, जो परमात्मा ने विधान बनाए हैं उस पर नहीं चलते, वो ईश्वर को प्राप्त कहां से करेंगे। क्योंकि अगर आपने मुझसे जुड़ना है तो मेरी बातें सुनकर, मेरे साथ कनेक्ट होकर, मेरे टॉक्स को सुनकर ही आप मुझसे जुड़ेंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली दूर से ही मुझे गालियां देते रहेंगे तो मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा के नियमों को जो नहीं मानता वो परमात्मा के करीब कैसे जा सकता। ये उपासना की बात है ना, कि जब मेरे बगल में आप आसन नहीं लगा सकते तो आप मेरे साथ कैसे हो, आप मेरे पास कैसे हो। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग वही होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जो परमात्मा के बनाए हुए नियमों पे नहीं चलते। अब आप ये देख लीजिए कि हमको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर मिक्स्ड एटीट्यूड होते हैं, कि वो कभी तो लगता है कि आसुरी प्रवृत्ति के हैं, कभी लगता है नहीं भी है, अच्छे भी हैं। होता है ना ऐसा। मिक्स्ड लोग तो बहुत होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। क्योंकि ना वो इस साइड होते हैं ना उस साइड होते हैं, वो बीच में घूमते रहते हैं, लटके रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। और वो लोग हैं जो कि इस चीज को नहीं मानते कि परमात्मा ने जो नियम बनाए हुए हैं, और वो जितने भी नियम परमात्मा के बनाए हुए हैं वो हमको सारे के सारे रामायण में भगवान राम के मुंह से सुनाई दे जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं लंका का राज्य नहीं कर सकता, लंका का राज तो विभीषण ही करेगा। क्योंकि वो भी तो जीतने के बाद कर सकते थे ना कि हाँ भी मेरा राज्य है। किष्किंधा का राज्य भी तो नहीं ना लेते वो। तो दूसरों की जब प्रॉपर्टी, दूसरों की चीज के ऊपर आपका अधिकार नहीं हो सकता। इवन दो यू हैव डिफीटेड देम इन द वॉर, और यू हैव helped somebody get that thing, but you cannot own it because वो आपकी चीज नहीं है। तो ये भगवान राम एग्जाम्पल सेट कर देते हैं ना कि यही है जो बनाने वाले के नियम है, परमात्मा के नियम है। इसीलिए तो हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा तो वही होती है कि आप अपनी अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहिए और अपनी लिमिटेशंस को मानिए। उसी को मर्यादा कहते हैं। मर्यादित मनुष्य वही होता है जो ये सारी चीजों को मान के चलता है, इनकी लिमिटेशंस में रहता है। जो इसका उल्लंघन करता है वो आसुरी प्रवृत्ति वाला है। तो जिनकी अंदर की नेचर ही ऐसी होती है कि हम इन चीजों को नहीं मानेंगे या हम इनके अगेंस्ट काम करेंगे या हम उल्टा काम करेंगे,
तो वो सारी आसुरी प्रवृत्ति। तो वो लोग परमात्मा के पास जाएंगे कैसे? उनके मन में ईश्वर कहाँ से आएगा? क्योंकि वो अपने कुकर्म को, बुरे कर्म को रोक ही नहीं सकेंगे, अपनी मेंटल एटीट्यूड को चेंज ही नहीं कर सकेंगे। अगर मैंने आपको पता नहीं बहुत दिन पहले इसके बारे में बात की थी एक बार, अगर मेरा दिमाग यही चलता है कि मैं जिस औरत को भी देखता हूं मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, अगर यही आती है तो फिर मैं इस एटीट्यूड को चेंज कहां से करूंगा? तो ये मेरी प्रवृत्ति बनी हुई है, मैं आसुरी प्रवृत्ति का इंसान हूं, तो मैं कहां से परमात्मा की बात करूंगा? उसके पास जाऊंगा, पहुंचूंगा कैसे? ठीक बात है ना? तो ये हो गई तीसरी आसुरी प्रवृत्ति के लोग, इनको परमात्मा कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि ये प्रवृत्ति अभी भी है, आगे भी रहेगी, अगले जन्म में भी रहेगी, उसके अगले जन्म में। इसका स्वरूप चेंज हो सकता है। ये हो सकता है कि इस जन्म में किसी एक चीज की तरफ आसुरी है, अगले जन्म में किसी और चीज के, फिर तीसरे में किसी और की तरफ। प्रवृत्ति तो रहेगी ना उसी तरह की, कि मेरे को रूल्स तोड़ने का एक अभ्यास, एक आदत हो गई है कि मैं तो रूल्स तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, चाहे जैसे भी हो। वो इस तरह तोड़ूं, थोड़ा उस तरह तोड़ूं, थोड़ा कभी इस तरह, कभी उधर, कभी इधर, कभी ये वाला रूल, कभी वो वाला रूल। तो ये तो एक हो गया आसुरी प्रवृत्ति। तो जो आसुरी प्रवृत्ति है वो परमात्मा के पास कैसे पहुंच सकते हैं? और फिर नराधम, जो लास्ट उन्होंने बताया है, अधम, नीचे गिरे हुए लोग, नीच लोग। नर तो हैं वो। अब नराधम का बड़ा अजीब सा एक ऑक्सीमोरन हो जाता है कि वो नर भी है और अधम भी है, ठीक है ना? तो नराधम, नर जिसने मनुष्य का जन्म लिया है, और अधम सबसे नीच है। मनुष्य का जन्म तो लिया है लेकिन वो कर्म कर रहा है कीड़ों की तरह। किसकी तरह? कीड़े मकोड़ों की तरह। क्यों कीड़े मकोड़ों की तरह? क्योंकि सबसे नीच तो वही जाति है ना जो जन्म लेती है। गंदे सबसे तो वही माने जाते हैं जो कीड़े होते हैं। तो जो सबसे कीड़े मकोड़ों की तरह के कर्म कर रहा है, और वो है तो नर, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसके कर्म उस तरह के। तो जब उस तरह के कर्म है तो उसकी रुचि, उसकी मन और बुद्धि भी तो उसी तरह की है, और वो उसी तरफ तो चलता है ना। तो इस दुनिया में हमको क्या ऐसे लोग नहीं दिखते जो कीड़े मकोड़ों की तरह गंदे कर्मों में लगे हुए हैं? क्या हमको आसपास नहीं दिखते ऐसे लोग? रोज नहीं होगा, कभी होगा जिंदगी में, कभी 2 साल 10 साल में एक बार दिख गया होगा कि हाँ ये ऐसा काम कर रहा है। और होता है ना। तो जो इस किस्म के कामों में लगे हुए हैं, एक बार जिसने कर दिया, 2 बार कर दिया, कोई बात नहीं, दूसरी बात है। ऐसा भी तो है जो कि इसमें कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व है, तो वो नराधम, वो सबसे नीच लोग हैं, नीचे काम, नीच क्रिया करने वाले। नीच जो होता है वो क्रिया से ही होता है, काम से ही होता है, जो उसकी एटीट्यूड है, उसका मेंटल में बैलेंस है, और वो जो काम कर रहा है उससे ही होता है सबसे नीच मनुष्य। क्योंकि वो उसी तरह के काम कर रहा है। इंसान का जन्म मिला हुआ है लेकिन उस जन्म की वैल्यू नहीं करता वो फिर भी कर्म उसी तरह करता है। अब जो उस तरह के कर्म करता है, नीच नराधम कर्म, उसका अगला जन्म क्या होगा? उसको अगले जन्म में तो नर का शरीर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ही डज नॉट डिजर्व। तो जो डिजर्व नहीं कर रहा उसको अगला जन्म में नर का जल शरीर नहीं मिलेगा, तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह ही जन्म लेगा। तो फिर उसके पास परमात्मा तक पहुंचने की रास्ता का मार्ग कहाँ है उसके पास? है ही नहीं। तो इस तरह से मैं इन 4 तरह के लोगों को नहीं मिल पाता, ये मुझ तक कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि मार्ग भी तो मैं ही दिखाता हूं, पर उसकी तरफ तो इन लोगों ने अपने आप की आंखें पूरी तरह बंद की हुई हैं
कि हम जो रोशनी दिखा रहे हैं ये उस रोशनी को देखना ही नहीं चाहते। इन्होंने डार्क ग्लासेस लगा लिए हैं, ब्लाइंडर्स लगा लिए हैं आंखों के ऊपर कि हमने नहीं देखना। तो कैसे पहुंचेंगे? तो रोशनी कहां से मिलेगी? तो इस तरह से भगवान इन 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करते हैं। अब अगर हम दुनिया जहान में एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये चारों क्वालिटीज हैं। हमको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये चारों क्वालिटीज मौजूद है। इतने ज्यादा वो गंदे और डार्क लोग होते हैं कि उनमें ये चारों चीजें इन उस एक इंसान में हो जाती हैं। और फिर अगर हम कैटेगराइज करके ढूंढना शुरू करेंगे तो ये चारों कैटेगरीज के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि 95-97% ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड इसी में आ जाएंगे। लाइफ लाइफ में मिल जाता है ऐसे। वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको, हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। देखिए, इस पर चिंता अरे करके इतना झूठ बोलते हैं, सच्चा झूठ, सफेद झूठ बोलते हैं। है ना, मिलते हैं ना लोग ऐसे। समझ में नहीं आता है उनके मुंह से निकलता कैसा है। हाँ, बस वही है ना, उनकी बुद्धि उसी तरह काम करती है ना, मन उसी तरह काम करता है। हम्म, वही तो सारी प्रवृत्तियां हैं कि आसुरी प्रवृत्ति है कि सत्य का साथ नहीं देना, मिथ्या का साथ देना है। और वही तो है ना कि जो कर्म बुरे, इतने कर्म बुरे हैं कि अच्छा सोचते ही नहीं। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि चारों गुण किसमें हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हमारे। और फिर अगर आप इसको बाइफरकेट करके एक एक करके गुण देखेंगे तो कितने लोग, मैं तो बता रहा हूँ ना, दुनिया के 95-96% लोग इन चारों कैटेगरीज में आ जाते हैं। बड़ी सैड बात है, कितनी बड़ी बुरी उदास बात बात, है। बड़ी उदास बात है कि ज्यादातर दुनिया इसी हाँ, तरह चलती है। लेकिन इस पर एक बात और सोचिए, चिंतन करिए। आगे भगवान कृष्ण इस पे बात करेंगे। आगे भगवान कृष्ण क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण कहेंगे कि ये जो कर्म और कर्म फल में उलझे हुए लोग हैं, यही तो वो लोग हैं जिनको कि मैं दोबारा शरीर देके जन्म देता रहता हूं। और शरीर भी तो सारा ही देता हूं। कब किसी को मैं मनुष्य का देता हूं, किसी को जानवर का देता हूं, किसी को कीड़े मकोड़े का, किसी को बर्ड्स का, किसी को कोई और शरीर। क्योंकि ये दुनिया तो मुझको इन चीजों से ही चलानी है ना। और मुझको तो दुनिया चलाने के लिए यही तो मेरा रॉ मटेरियल है। हम्म, तो जब मुझको ये रॉ मटेरियल मिलता है तभी तो ये दुनिया सृष्टि चलती रहती है, घूमती रहती है। तो जब तक ये कर्म और कर्म फल के चक्कर में नहीं फंसेंगे तब तक मैं इनको इस दुनिया में चलाकर अपना कारोबार कैसे चला। वो जो 265 में घूमते हैं वही ना। ठीक है, हमने जो ब्रह्म चक्र की बात की थी ना, ब्रह्म चक्र, श्वेता हाँ, मैं श्वेता श्वेतर नाम उपनिषद, बोल गए थे। उसी ब्रह्म चक्र में फंसते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर फंसते हैं, फिर पैदा होते हैं। तो इनके साथ ही तो मैं दुनिया चला रहा हूं। मैं सबको कहां से मुक्ति दिला दूं? क्योंकि एक तो मुक्ति डिजर्व ही नहीं करते, तो कहां से मुक्ति मिल जाएगी? तो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे और बड़े मजे में हम्म, फंसे रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। हमको तो दुनिया में आए ही इसीलिए हैं कि हम ये सारे गलत काम करें। हम्म, हम तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं, हमको तो मनुष्य शरीर ही मिला है ताकि हम लोगों को धोखा दे सकें, झूठ बोल सकें, चीट कर सकें। इसके लिए ही शरीर मिला है। हम तो शरीर का यूज ही इसीलिए करते हैं। पीयूष जी, कितने लोग मिलते हैं ना इस तरह के। हाँ बताइए अरुणा जी, क्या बोल रहे मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ के उदाहरण से मैं थोड़ी व्यथित भी हो गई थी, इसलिए मैं ये जब मैंने सब सुना तब मैं ये पूछना चाहूंगी कि उनके बारे में क्या होता है। वो होता ही रहेगा, वो तो परमात्मा उनका न्याय करेगा। लेकिन मुझे मेरी शादी होने तक, यानी एज के से 25 तक मुझे मालूम ही नहीं था कि हमसे अलग
प्रवृत्ति के लोग होते हैं दुनिया में। मुझे लगता था जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे माँ बाप है, माता पिता है, भाई बहन है, उसी तरह से दुनिया के लोग हैं। ऐसे ही एक वे ऑफ थिंकिंग में मैं बड़ी हो गई। मुझे पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो बाद में मुझे एक-एक अनुभव आने लगे, तब मुझे पता लगा कि अरे! मैं जो सोचती थी ये कुछ अलग है, क्या है वो अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अभी एकदम क्लियर हो गया। लेकिन जब हमारे बॉस, हमारे कलीग, हमारे घर के लोग जिस घर में हम आए हैं शादी करके, वहाँ पे व्हेन वी कम अक्रॉस सच पीपल, इट्स शॉकिंग फॉर अस, स्पेशली फॉर लेडीज। इट्स रियली शॉकिंग। तो क्या किया जाए? अभी जो मेरे बारे में हुआ, कैसे-वैसे मैंने उसको निभा लिया, हम सब निभा लेते हैं, जब बॉस ही हमारे ऐसे होते हैं कलीग। लेकिन बच्चों को कैसे बताएँ, कैसे हम ऐसे जजमेंटल हो जाए, ये मुझे चाहिए कि मेरे माँ-बाप ने तो नहीं बताया, लेकिन हर एक माँ-बाप ने अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऐसे लोग होते हैं, कैसे बताएँ उनको? देखिए अरुणा जी, जो आपने अपनी बात कही, ये अब सब हाउसहोल्ड्स में ऐसा ही होता है। अगर आप ये बात मेरी वाइफ को पूछती तो वो एग्जैक्टली यही कहती कि हमारे माँ बाप ने हमको ऐसे ही पला बड़ा किया था, हमको भी नहीं पता था दुनिया में ऐसे लोग। अगर आप एनी जी को पूछेंगी जो कि कराची में रहती हैं, तो एनी जी कहेंगी उनके माँ बाप ने भी उनको ऐसे ही पाल पोस के बड़ा किया है, उनको भी नहीं पता दुनिया में ऐसे लोग। सबके घरों में ऐसा ही होता है। तो इसका जवाब क्या है? सबसे बढ़िया जवाब यही है कि बचपन से अगर गीता पढ़ाई जाती, अगर हमको बचपन से ही गीता, कम उम्र से ही हमको गीता पढ़ाई जाती, तो हमको गीता में से ही ये ज्ञान मिल जाता कि परमात्मा ने ये बात कही है, जी, जी, कि ये भगवान बहुत कृष्ण ने ये बात कही है कि ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भी होते हैं। तो हम अगर उनको मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, देखें ना देखें, कम से कम ये ज्ञान, एक थ्योरिटिकल ज्ञान तो मिल जाता ना कि ये ऐसा होता है, क्योंकि परमात्मा भगवान कृष्ण की वाणी है। तो उसको ये भी नहीं है कि माँ बाप को अपनी वाणी की तरह, अपने एक्सपीरियंस की तरह शेयर करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो ये तो शेयर कर सकते हैं कि देखो गीता में क्या लिखा है। तो अगर हमको ये मिल जाता, अब हम लोग जब नए नए मेरी शादी हुई थी और मैं और मेरी वाइफ जब कभी फिल्म्स देखा करते थे, सिनेमा देखने जाते थे, मूवीज देखते थे एक साथ, तो वो कहती थी कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस किस्म के भी इंसान दुनिया में होते हैं जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। अब यही बात है ना, वो चाहे फिल्म में दिखाओ और फिर प्रैक्टिकली लाइफ में भी दिखते हैं कि ऐसे ऐसे इंसान भी हुआ करते हैं। लेकिन होता यही है, हर घर में ऐसा ही होता है, हर बच्चे इसी तरह पल बढ़ के बड़े होते हैं, क्योंकि डिसेंट फैमिलीज ऐसी ही होती हैं। ये तो है नहीं कि हमारी फैमिली में हमारे फादर या हमारे कोई कजन या हमारे अपने रिलेटिव सब डाकू थे या चोर थे और सारा दिन डकाती करने निकला करते थे घोड़े पे चढ़ के, ऐसा तो होता नहीं। अगर ऐसा होता तो हम देखते कि यही है, ऐसे ही लोग हैं। लेकिन उसका उपाय और तरीका यही है कि अगर हम लोगों को बचपन से गीता का पाठ पढ़ाया गया होता कि भगवान कृष्ण ने ये बताया है, तो हमारे लिए रिले करके बताना बहुत आसान हो जाता। ठीक है ना? जी। मैंने आपके क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। जी, जी, जी। हमने हमारी जो वैदिक वे ऑफ लाइफ थी उसको तो तोड़-मरोड़ दिया। किसी भी धर्म को रखा नहीं, ना गुरुकुल सिस्टम को रखी, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट भी कुछ नहीं दिया। नहीं, इसका ही ये सब परिणाम है। उसका सब्स्टिट्यूट इंग्लिश एजुकेशन दे दी ना हमने, जिसने हमको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, बर्बाद किया। पूरी सच तरह में। बर्बाद कर दिया। किसी लैंग्वेज में कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जी। किसी भी भाषा में कोई बुराई नहीं है, भाषा परमात्मा का देन होता है। लेकिन भाषा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान होता है उसको तो हमको
छानना चाहिए ना कि ठीक दिया जा रहा है कि ठीक नहीं दिया जा रहा। हमने वही गलती कर ली ना। सही। तो यही बात है ना कि अगर बचपन से ही हम लोगों को ये बात पढ़ाई गई होती तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने आपके वो 4 कैटेगरीज वाला जी आंसर जी कर जी, दिया है बहुत क्या? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रॉपरली समझ गए? यस, धन्यवाद। तो अब अगला श्लोक पकड़ लें या कि आपने कोई और पूछना है, कोई क्वेश्चंस करने हो तो पूछ लीजिए। आज क्वेश्चंस पे बातें कर सकते हैं और भी अगर करनी है तो। किसी के मन में भी कोई बात या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जो हम बातें कर रहे हैं इस पर पर्टिकुलरली, और इसके अलग भी अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ। अभी जो अरुणा जी ने जो बात आपसे पूछी, ये मैंने आपसे कितने सारे दिन पहले आपसे बात की थी ना कि ऐसे मुझे भी जब लोग मिले तो मेरे भी देख के 14 तबक रोशन हो गए कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपने भी मुझे इसी तरह से बहुत अच्छा जवाब दिया था, और आज भी आपने ये जवाब दिया तो वो मुझे पुरानी बात याद आ गई। तो वाकई हमारे माँ बाप बताते नहीं है, क्योंकि हम अपने घर में जिस माहौल में पलते हैं बढ़ते हैं और फिर उससे हटके अलग देखें तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस मतलब उस माहौल में एडजस्ट होना। देखो बेटा, कौन सा माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को बताते हैं, आओ तुमको बताऊं आज दुनिया में ऐसा बुरा आदमी भी होता है? ऐसा तो होता ही नहीं ना। बिल्कुल। कोई भी माँ बाप, हम कब अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आओ तुमको मैं एक गंदे आदमी की बात बताऊं? ये तो नहीं होता ना। तो हम तो बताते ही नहीं है कभी। तो फिर जो जी, बुरा बुरा जो दिखता भी है हमको, हम लोगों को, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि उस तरफ मत देखो। यही कहा जाता है ना। तो ये हर बिल्कुल। फैमिली में ऐसे ही होता है। हाँ युक्ता जी क्या कहेंगी, जी, बोलिए। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि माँ-बाप हमारे को डायरेक्टली तो नहीं बताते हैं, पर इनडायरेक्टली वो हमें ये शिक्षा देते ही रहते हैं कि जैसे कोई आस-पड़ोस में है या कोई संबंधी है, तो वो कह देते हैं कि तुमको ऐसे नहीं करना है या उस चीज़ को इग्नोर करना है या ऐसा नहीं बनना है या इस तरह से नहीं सोचना है। तो इनडायरेक्टली हमारे को वो शिक्षा देते ही हैं कि जैसा वो इंसान है, हमको वैसा इंसान नहीं बनना है या वो गलत काम नहीं करना है। हाँ इज़ वो दैट कम से राइट? कम इनडायरेक्टली तो बता देते हैं ना कि भाई हाँ, बुरा मत इनडायरेक्टली बनो। बता देते हैं कि तुमको ऐसा नहीं बनना है। तुमको पर स्कूल में किसी बच्चे के साथ ऐसे नहीं करना है या टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है या अपने मतलब और जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे करना है। तो वो इनडायरेक्टली तो सिखाते ही रहते हैं हमारे को। बिल्कुल। पर हम उस नेगेटिविटी पर हाईलाइट तो नहीं ना करते ना। हाँ, नहीं हाइलाइट नहीं करते हैं, हाँ लेकिन ये यही है ना ज़रूर सारा कहते हैं कि किस्सा। तुमको ऐसा नहीं बनना है, तुमको ये काम नहीं करना है। तो इस डिटेल में तो नहीं समझाते ना, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी रवि जी। हाँ, ऐसा है कि मैं इन युक्ता की बात थोड़ी आगे ले जाता हूँ। मैं अपना एक बच्चों का स्कूल था, हाई स्कूल, उसमें एक मेंटर था मैं। तो एक दिन मैं गया स्कूल में, देखा कि बच्चे डेस्क पर पैर रख के खड़े बैठे हुए हैं और जो टीचर आता है उनकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को एक बात कही, देखो तुम किसी को लेने जाते, कोई चीज़ लेने जाते हो तो हाथ ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करते। तो जब ऐसे करते हो तो उसमें चीज़ रहेगी। तुम गुरु से कुछ लेने जाते हो, उसको इसी तरीके से कहो कि मुझे दो। तो इसलिए तो ये पैर पर रख के बैठना उनको उस बड़ा असर हुआ था उनको। यहाँ पर तो स्कूलों में कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब मैं भी यहाँ शुरू-शुरू में आई थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि टीचर यहाँ है तो बच्चे इधर पैर करके बैठे हैं, बच्चे उधर पैर करके बैठे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है कि कैसे बैठना है क्लास में। जब पहले दिन यहाँ कनाडा आके मेरा छोटा बेटा स्कूल गया। आई डोंट रिमेम्बर, शायद ग्रेड 3 थी या ग्रेड 4 थी या ग्रेड 2 थी, पता नहीं, 3 या 4 में गया होगा। तो पहले दिन जब स्कूल गया तो घर आके हमको बोलता है, मुझको बोलता है कि डैड मैंने तो जैसे ही टीचर आई खड़े होके गुड मॉर्निंग मिस कहा तो सारे हंसने लग पड़े बाकी बच्चे। तो यहाँ तो कोई कहता ही नहीं है। तो वो बोलता है कि पहले ही दिन मुझको पता चल गया कि आई एम नॉट सपोज टू से दिस। जो कि इंडिया में वो बोलता ही, हर क्लास में बोलता था तो उसको आदत थी। अ, यहाँ तो कोई खड़ा नहीं होता कि कोई टीचर आई है या कोई बॉस विश आया है, विश भी कोई नहीं ऐसे नहीं। करता, कोई कुछ कहता। और एक बात और बताऊँ आपको, बड़ी अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक दिन
छुट्टी स्कूल में, तो घर में था बेटा मेरा 5 साल का। तो मेरी माँ यहाँ थी, तो युक्ता अब काम पे गई, तो मम्मी ने उसको कहा कि दूध पी ले। मैं नहीं पीता। पी ले, मैं कह रही हूँ। तो कहता है यू आर नॉट माई बॉस। तो कहता है हु इज योर बॉस? माई मॉम इज द बॉस। मैं बॉस की बॉस हूँ। नहीं, यहाँ स्कूलों का सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही खराब कर, मतलब बच्चों को यदि बताएंगे नहीं कुछ तो नेचुरली वही असर होगा फिर। अब यही यहाँ पर जो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब बच्चों को नहीं बताएंगे, स्कूल के थ्रू नहीं सिखाएंगे, तो माता पिता को वो काम करना पड़ता है। तो फिर वही बात जिस पर हमने बात शुरू की थी कि अल्टीमेटली तो फिर ये माँ बाप होते हैं जो बातें बताते हैं। और अगर हम फिर वही बात कि चाहे हम जहां भी दुनिया में रहते हैं, अगर हमने बचपन से ही गीता पढ़ाई होती तो ये बातें समझानी आसान हो गई होती। ये ठीक है कि ज्यादा डीप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझाने की जरूरत नहीं पड़ती बचपन में, लेकिन बता तो सकते हैं कि ये बात ऐसे बताई गई, ये बात ऐसे बताई गई, इसको समझो, इसको सुनो। तो बच्चे सुनते हैं। अब तो हम शुरू किया कहानियां है कुछ स्कूलों में। हाँ, हम कहानियां सुनाते हैं ना सब बच्चों को। कहानियां सुन के बच्चे बड़े होते हैं। तो यही तो कहानियां हैं जो सुनानी चाहिए ना। हम जब एक भगवान जब हम चालीसा, हनुमान चालीसा घर में पढ़ते हैं और हम कहते हैं बल बुद्धि ज्ञान देहु मोहे, ठीक है ना, जिससे कि मेरे कलेश और विकार खत्म होंगे। तो हम क्यों बच्चे को नहीं समझा सकते कि बेटा अगर कलेश और विकार दुनिया में खत्म करने हैं तो बल बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है। कितनी सिंपल लाइन है और कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो मैं बल बुद्धि ज्ञान क्या होता है और क्लेश और विकार क्या होते हैं, कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम्स जो दुनिया में आती हैं, तकलीफें आती हैं, गलत चीजें होती हैं, उनको दूर करने के लिए आत्म बल की जरूरत है। कौन सा बल? आत्म बल और शारीरिक बल और ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है। ये तो कोई छोटे से छोटा बच्चा भी समझ जाए। हम समझा सकते हैं ना। ये हमारा काम पड़ जाता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। तो जब हमारी सोसाइटीज में हमने देखा कि ये स्कूलों में या आचार्य इन बातों में फॉलो नहीं कर रहे, काम ये नहीं हो रहा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम बताएं बच्चों को। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स की बन जाती है, बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि एक एज के बाद फिर अब बच्चे को बता नहीं सकते, वो सुनने को तैयार ही नहीं होता। देन देयर आर अदर वेज, फिर आप दोस्त की तरह फ्रेंडली तरीके से समझाइए, अगर समझा सकें तो। लेकिन हम लोग जितने भी हम लोग पले बड़े हैं संसार में, हमारे माँ बाप जैसा हमको बताते थे, सब जगह एक ही है। सब एक ही तरह के माँ बाप हैं। वो सब एक ही तरह से हम लोगों को उन्होंने बड़ा किया है। उन्होंने हमको बताया नहीं उन्होंने कि ये बुरा भी है, वो भी बुरा। यही मैं सोच रही थी कि पेरेंट्स ये सब नहीं बताते, बट लाइफ का एक्सपीरियंस सब कुछ बता देते हैं। हाँ, लाइफ का एक्सपीरियंस सिखाता है हमारे। मेरी 18 इयर्स में मैरिज हो गई थी और सर्विस क्लास से बिजनेस क्लास में फैमिली थी, उसमें आए। और बिजनेस क्लास फैमिली बिल्कुल डिफरेंट थी, कुछ भी हम लोगों का मैच नहीं होता था। बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सब कुछ सीख लिया। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी कि ड्यूटीज को एक पेरेंट्स की को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या सेल्फिशली अपने कर्मों को देनी चाहिए? समझे? इसमें अपोज या क्लैश क्लैश कहाँ है? दोनों चीजें तो एक ही बन जाती हैं ना। अब नहीं, कई बार फंस जाता है इन दोनों चीजों में। अब मन नहीं है, मन है कि अपने लिए ही कुछ करो, फिर लगता है कि नहीं शायद ये गलत है। किस आज अगर उनको जरूरत है तो उनकी ड्यूटीज भी करो। अगर स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, तो सेल्फिशनेस, स्वार्थ खराब है। और अगर समाज की, सोसाइटी के लिए कोई ड्यूटी है,
तो ड्यूटी पहले करनी पड़ती है अपने स्वार्थ से पहले, अपने क्योंकि कर्मों स्वार्थ को। में कामना होती है, वो निष्काम नहीं होता। लेकिन जब दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो निष्काम कर्म होता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्वार्थ नहीं है पर अपने लिए करने का दिल कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो ठीक है, तो अपने प्रति अपनी ओर भी तो इंसान की ड्यूटी होती है। तो अगर उसको भी आप ड्यूटी समझते हो और निस्वार्थ कर्म कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक पहले दूसरा पहले कर लिया, फिर ये कर लिया, या ये कर लिया फिर वो कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, इसको बैलेंस बना लीजिए लाइफ में, कि मैं इसको कंपेयर करके या ये या वो नहीं कर रही हूं, मैं दोनों ही कर रही हूं, पर एक के बाद एक कर रही हूँ, और प्रायोरिटाइज जिसको मर्जी पहले कर, जो कन्वीनियंस हो। जहां तक कि काम के अंदर निष्कामता होनी चाहिए और स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और फिर किसी का कल्याण भला हो रहा है तो और भी अच्छा, चाहे वो भला अपनी फैमिली अपने लोगों का ही हो रहा है, भला तो हो रहा है, तो और भी अच्छा है, भला भी हो रहा है और निष्कामता भी है, अटैचमेंट वाली बात नहीं है, तो बस ठीक है, कर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर वो ये ऑपोजिशन नहीं रहती एक के दूसरे के साथ, कंपेनियनशिप हो जाती है कि दोनों होने हैं, एक के बाद एक होने हैं। ठीक है ना? सर मैं यहाँ पे एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ श्वेता जी बोलिए। मैं ये मैं युक्ता जी से बहुत सहमत हूँ कि मैं सब लोग अपने अपने लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हैं, तो मैं वही बैक ऑफ माइंड चल रहा था। तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो है डायरेक्टली आई डोंट नो, बट मुझे तो जितना याद है मम्मी बहुत सीधे सीधे बोलती थी। जैसे बोला ना युक्ता जी ने कि एग्जाम्पल देके कि देखो बेटा ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं करना। तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि हम लोगों की लाइफ पहले जब हम लोग यंग थे, या जो यंग इन द सेंस बच्चे में, मूवी से बहुत ज्यादा हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे। कुछ मूवीज आए, कुछ गाने आए, तो कुछ भी ऐसा गलत होता था या गलत दिखता था तो मम्मी हमेशा हेट करती थी कि देखो बेटा ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस टाइप में हमेशा उन लोगों ने गाइड किया है। और एक और बात मुझे आपकी याद आई सर, वो काफी पहले आपने बोला था कि जब भी कुछ घर में ऐसा डिस्कशन होता है तो आप अपनी वाइफ के साथ हमेशा एक हेल्दी डिस्कशन करते थे कि मैंने ये स्टेप लिया, ये सही है कि नहीं, या आप उनकी भी राय पूछते थे। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी, और ये हम घर में हमेशा करते हैं, मैं हस्बैंड और मेरा बेटा, हम बैठते हैं कोई कुछ कुछ किसी चीज पर डिस्कशन करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं। तो मुझे लगता है उस वे में हम उसको गाइड करते रहते हैं कि बेटा ये चीजें सही है और ये चीजें नहीं सही है, ये हमारे संस्कार में नहीं है। तो हम लोग ये जो भी आप अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी बातें हम सब ऐसे बच्चों को सिखाते हैं। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उसको उसी तरीके से हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक श्वेता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो भी हम प्रीच करते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं, उससे ज्यादा बच्चे सीखते हैं जब वो हमको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मतलब हम जो एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने कर्मों से, बच्चे उसको फॉलो करते हैं, मोर देन वर्बली कि बेटा ऐसा करो, यूं करो, वो करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अगर हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो जितने भी दुनिया के बच्चे हैं, आप अपने आप को देख लीजिए कि आपने जो अपने माता पिता में देखा था या जैसा वो करते थे, आप कुछ काफी हद तक उसी तरह करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया या नहीं बताया, लेकिन हम उसको इम्बाइब कर लेते हैं अपने अंदर, बिकॉज दिस इज हाउ माई फादर डिड इट, दिस इज हाउ माई फादर वुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो वो चीज को हम उस तरह से पकड़कर अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं। तो जो श्वेता जी कह रही है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चा ऐसे ही सीखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उनसे हम हेल्थी इस तरह डिस्कशन कर सके। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई पूछेंगे, कोई और बात? आज हमारा सारी क्लास इसी पे निकली है, बात करने करने पे। कोई बात नहीं, अगली बार हम कल 16 पे शुरू करेंगे।
पीयूष जी, कल आपने वो भवसागर के बारे में बताया ना, तो उसके बाद मैंने कुछ पढ़ रही थी, तो एक अच्छा सुभाषित मेरे नजर में आ गया, और उसमें ये बताया गया था कि हमारा शरीर ये एक बोट दी गई है हमें, और वो ये भवसागर पार करने के लिए दी गई है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से हमें अपना शरीर का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि वो एक बोट है और भवसागर क्रॉस करने के लिए उसका उपयोग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सुबह ही एक्सप्लेन किया था, और बाद में मैंने ये पढ़ा भी। हाँ, तो जो नदी पार करनी है और अगर तैर के जाना है तो शरीर से ही तो तैरेंगे ना, जी, तो शरीर को यूज करेंगे तभी तो स्विम करेंगे ना। तो वो एक ही लेवल की एक ही बात है। अगर हम इसको बोट समझते हैं तो ये हमको ये पार कराने में ही तो हेल्प करेगा ना शरीर। करेक्ट सब कुछ तो इस शरीर से करके ही हमको इस दुनिया से तरना है ना। जी। चाहे अच्छा करें या बुरा करें, सब शरीर से ही तो होगा ना। और शरीर के अंदर ही तो सब कुछ है ना, मन भी इसके अंदर है, बुद्धि भी इसके अंदर है, अभिमान भी इसके अंदर ही है। तो सब कुछ तो शरीर का ही है, शरीर को ही तो यूज करेंगे ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने रोना जी। और कोई कुछ बात करेंगे? जो दरिया में से नाव गुजरनी है ना, वो हमारा शरीर है। तो आप उसकी, जिसको कहते हैं ना, आप उसकी रिपेयरिंग करते जा रहे हैं कि कहीं से कोई सुराख ना रह जाए कि पानी उस कश्ती में आ जाए, तो हम उस तो वो आप हमारी मरम्मत करते जाते हैं हर क्लास में। बिल्कुल सही कहा, मरम्मत बिल्कुल करने सही। वाला तो परमात्मा है जो ऊपर बैठा है। उसने वसीला आपको बनाया ना। हाँ जी, ठीक है, उसके काम, उसकी बातें सुनने से अच्छा लगता है, जैसा आप तो समझते हैं जब वही काम हमारी होता नाव से कभी कोई तख्ता निकल जाता है, तो आप वापस से उससे कील ठोक के उसको सही कर देते हैं। है। कभी हथौड़ी मारनी पड़ती है, कभी कील ठोकना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एनी जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात? तो फिर अगले हफ्ते मिलें, नेक्स्ट वीक श्लोक नंबर 16 पे बात शुरू करेंगे। और आज की बात जो रही इस पर ही, ठीक है ना। नमस्ते। चलिए, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते। नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं।